कई लोगों ने सवाल में पूछा कि भाई अगर जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते तो भगवान महावीर क्यों बोलते हैं। ये बात भी है। आप किसी जैन व्यक्ति से बात कीजिए, बोलेंगे भगवान महावीर। फिर पूछो भगवान को मानते हो, नहीं मानते। ये कैसे हो रहा है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका जवाब है उनके पास, बस वो जवाब समझना पड़ता है। गॉड के दर्शन में बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिसने दुनिया को बनाया, क्रिएटर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, सुना है ना आपने? तो दुनिया बनाने वाला क्रिएटर, दुनिया चलाने वाला प्रिजर्वर, और जरूरत पड़ने पर दुनिया को खत्म करने वाला डिस्ट्रॉयर। जब हम कहते हैं ना भगवान, तो हमारे दिमाग में दरअसल होता है कि एक ऐसी अल्टीमेट पावर जो तीन काम करती है या कर सकती है। दुनिया बना सकती है, चला सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे हिंदू धर्म में इसके लिए तीन ईश्वरों की कल्पना की गई, ब्रह्म विष्णु महेश, जो ये काम करते हैं। कुछ धर्मों में एक ही ईश्वर है, जैसे इस्लाम में खुदा है, ईसाइयत में गॉड है, यहूदी धर्म में याहवे हैं। एक ही गॉड है, वो तीनों काम करता है। तो किसी धर्म में ये तीनों काम करने के लिए एक गॉड है, किसी में तीन ईश्वर हैं, और कोई धर्म कह सकते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते हैं। तो जैन दर्शन क्या कह रहा है? इस सेंस में, जिस सेंस में आप कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, चलाता है, डिस्ट्रॉय करता है, इस सेंस में हम ईश्वर को नहीं मानते, एकदम नहीं मानते, रत्ती भर नहीं मानते। तो फिर किस सेंस में मानते हैं भाई? उन्होंने कहा ध्यान से देखिए कि जो हमारा जीव का कंसेप्ट है, आत्मा का जो कंसेप्ट है, हमने आत्मा के अंदर पहले ही चार विशेषताएं बता रखी हैं, जो मैंने आपको हिंट किया था उस समय। जीव के अंदर ही अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद पहले से शामिल है। चौथी छोड़ भी दें, अनंत दर्शन छोड़ भी दें, तीन शामिल है। और आमतौर पर जिसको बाकी धर्मों के लोग कहते हैं गॉड, उसकी विशेषताएं तो आत्मा में ही शामिल कर रखी है हमने, और आत्माएं बहुत सारी हैं। तो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। एक सेंस में आप कहिए कि हम पॉलीथीस्ट हैं, बहुदेववादी, हम बहुत सारे ईश्वर मानते हैं। हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर एक जीव है, और जीव के अंदर वो चार क्षमताएं हैं ही। फिर वो कहते हैं कि हम एक बात और कहते हैं कि जब कोई जीव बंधन में होता है तो ये चार चीजें छिप जाती हैं। हम जब जैसे हैं, छिपा हुआ है, हम सब बहुत सीमित लोग हैं। लेकिन जब कोई बंधन से मोक्ष की ओर आता है, मुक्त होता है, तो ये चार चीजें वापस आ जाती हैं। उनका साफ मानना है कि कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना है। शंकराचार्य ने भी ठीक यही बात कही, नित्य प्राप्त से प्राप्ति। शंकर ने कहा कि जो पहले से प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। ये भी ये कहते हैं अनंत चतुष्टय पहले से है, ढक गया है, वापस हासिल कर लेना है, इतना ही पर्पस है। और इसका मतलब हर प्राणी के अंदर क्षमता है ईश्वर हो जाने की। इस विचार को कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसथीज्म, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। ये अथीज्म कह लो, पॉलीथीज्म कह लो, यानी निरीश्वरवाद, बहु अनेकेश्वरवाद कह लो, या ट्रांसथीज्म। ट्रांसथीज्म का मतलब है कि ऐसे ईश्वर नहीं है, पर ट्रांजिशन से कोई भी ईश्वर बन सकता है। और फिर वो कहते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, वो बन जाते हैं केवली। आपने सुना है केवली शब्द? केवल ज्ञान, अभी जिक्र आएगा उसका। केवली के लिए एक शब्द और होता है, जिन। जिन एक तो बचपन में पढ़ा होगा कि बोतल में से जिन्न निकला, वो नहीं, ये जिन है, वो जिन्न होता है। जिन का मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से चलती हैं, उसका मन उससे कंट्रोल में रहता है। इसी के लिए एक शब्द और चलता है, आप देखेंगे जैन लोगों के परिवारों में आमतौर पर किसी बच्चे का नाम देखा होगा, अरिहंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब खत्म कर देना। जैन लोग दुश्मनों को वैसे हंत नहीं करते कि उठाया और मारना शुरू किया, वो अरिहंत नहीं। असली दुश्मन अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको खत्म करना। जो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके उसको बोलते हैं अरिहंत। और अरिहंत ही होता है जिन। जिन ही होता है जिसको हम यहाँ केवली बोल देते हैं, केवल ज्ञान मिलता है। और जिस दिन इस स्थिति में कोई आता है, उस दिन जैन लोग बोलते हैं कि अब इनमें से कुछ को, सबको नहीं,
केवली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सामान्य केवली और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली वो है कि केवल ज्ञान मिला, अकेले मौज में चले गए, अपनी मौज के मूड में थे, खूब ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान मिला, मजा आ गया, अकेले भाग लिए। वो सामान्य केवली है कि ठीक है केवल ज्ञान हो गया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, बधाई हो। तीर्थंकर केवली वो हैं जो केवल ज्ञान न केवल प्राप्त करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को उस रास्ते पर ला सके। तो केवलियों में से वो केवली जो तीर्थंकर हैं, जो 24 का आप नाम जानते ही हैं, इनको जैन दर्शन में कुछ लोग भगवान कहते हैं, या एक और सेंस में कि जब कैवल्य मिलता है ना, आगे मोक्ष हम पढ़ेंगे, जब कैवल्य मिलता है वो इसी दुनिया में जिंदा होते हैं उस समय, उस स्टेट को बोलते हैं सयोग केवल, और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं अयोग केवल। और जैन दर्शन में एक कल्पना है कि जो आकाश है उसके दो हिस्से हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जो हमें दिखता है आकाश, एक है अलोकाकाश यानी इस जगत से परे एक आकाश, एक स्पेस है, और वहां एक स्थान है सिद्धशिला। जब कोई केवली बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये वाला केवली भी और ये तो है ही, ये पहुंच जाते हैं सिद्धशिला में और वह स्थायी रूप से रहते हैं। जो सिद्धशिला पहुंच गया उसका नाम है सिद्ध। ध्यान रखना है, अरिहंत, जिन या केवली, इनके बाद की अवस्था है सिद्ध हो जाना। जो सिद्ध है उसे जैन दर्शन में भगवान कहने का ट्रेंड है। इसलिए जब भी आप जैन दर्शन में सुनेंगे कि भगवान महावीर, इसका मतलब है कि वो सिद्ध हो चुके हैं, यानी इस दुनिया में रहते हुए इच्छाओं को जीतकर केवली होके शरीर की मृत्यु के बाद सिद्ध शिला पर पहुंचे, सिद्ध हुए, इसलिए उनका नाम है भगवान। उस सेंस में भगवान नहीं है कि दुनिया बनाई है, दुनिया नष्ट कर देंगे, उस सेंस में नहीं है। इस सेंस में है कि एक अचीवमेंट जो कि बहुत रेयर थी उन्होंने अर्जित कर ली है। अब जो दो छोटी चीजें बचती हैं, एक है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। अगर एक वाक्य में कहूं तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज से जुड़े हुए सारे सवाल। नॉलेज क्या है, कैसे मिलती है, कौन से प्रमाण हैं, कितनी नॉलेज मिलती है, जो नॉलेज मिली वो ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रामाणिक है या नहीं है, इन सबको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में जैन फिलॉसफी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो स्यादवाद में है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, मैं केवल हिंट करके निकलता हूं। वो मानते हैं कि जो ज्ञान है वो अपने आप में इल्यूमिनेट करता है। ज्ञानम स्वप्रभासी का मतलब ज्ञान खुद को प्रकाशित करने वाली चीज है। इस पर एक डिबेट है जो हमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान अपने आप को प्रकाशित नहीं करता बल्कि ज्ञान प्रकाशित होता है, कुछ कहते हैं ज्ञान प्रकाशित करता है। तो जैन फिलोसफी ये मानती है ज्ञान खुद को प्रकाशित करता है और आत्मा में मूल रूप में ज्ञान होता ही, हमने डिस्कस किया था, जो अनंत चार चीजें हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि फ्लैश ऑन है आपका, फ्लैश ऑफ करके रिकॉर्डिंग करते हैं छुप के। इसको बोलते हैं मासूम चोरी, है ना। अगर कहीं रिकॉर्डिंग, मेरी तो खैर कोई बात ही नहीं है, कहीं भी करनी है तो फ्लैश ऑफ करना मत भूलिए। और दूसरा सवाल ज्ञान मीमांसा में अक्सर ये होता है कि आप कौन कौन से प्रमाणों को ठीक मानते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण आमतौर पर मैक्सिमम माने गए हैं। एक प्रत्यक्ष है, जिसे सभी मानते हैं, पर प्रत्यक्ष की परिभाषा इनकी अलग है, अभी समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। अनुमान को 4 भाग छोड़ के सब मानते हैं, 8 मानते हैं, यही मानते हैं। एक शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष तो आपको पता है, जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। अनुमान का मतलब है एक्स को देख के समझ जाना कि वाई हुआ है। जैसे आप सुबह उठे, निकले, देखा सारी सड़कें गीली हैं, आप क्या सोचेंगे? रात को बारिश हुई थी, है ना। ये अनुमान है। तीसरा होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है कि किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा तो मान लेना उसको। कोई साइंटिस्ट अगर साइंस के बारे में आपसे कह रहा है, कोई डॉक्टर आपका एक्सरे देख के कुछ बता रहा है तो आप मान लेंगे, क्योंकि भाई वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, उसको पता है, आपको नहीं पता है। ये शब्द प्रमाण होता है। एक उपमान प्रमाण होता है, एक अर्थापत्ति होता है, एक अनुपलब्धि होता है। 6 प्रमाण भारतीय दर्शन में माने जाते हैं।
जैन दर्शन मानता है 3 प्रमाण, प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण होते हैं। ये जैन दर्शन की स्पष्ट प्रतिज्ञा है। बाकी 3 प्रमाण क्यों नहीं मानता है? तो अक्सर माना जाता है कि जो उपमान है, जो अर्थापत्ति है, जो अनुपलब्धि है, वो इन 3 में ही समाहित हो जाते हैं। विस्तार में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे उन दर्शनों को जो उनको मानते हैं तो वहां उनको विस्तार में समझेंगे। अब इससे इतना समझे कि उपमान और अर्थापत्ति को अनुमान का हिस्सा कई लोग मान लेते हैं, अनुपलब्धि को कुछ लोग प्रत्यक्ष का हिस्सा, कुछ अनुमान का हिस्सा मान के काम चलाते हैं। तो जैन लोग मानते हैं कि 3 प्रमाण काफी हैं। बिना बात के हम ज्यादा संख्या क्यों बढ़ाएं, इतना ही हमारे लिए काफी है। इनकी जो एक ब्यूटीफुल चीज है, सुंदर चीज है, वो ज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष का, जिसको हम इसमें समझेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को देखने में 4 स्टेजेस होती हैं, उसका जिक्र उन्होंने यहां पर किया। तो जब ये कहते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का है, तो अगर मैं नॉलेज को के लिख दूं तो 2 प्रकार का मानते हैं। एक होता है अपरोक्ष, लेकिन यहां शब्द का अर्थ इन्होंने बदल दिया है। एक होता है परोक्ष। अगर आप हिंदी या संस्कृत जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, और अपरोक्ष का ही मतलब है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट। तो जनरली डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो मैंने सामने देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष हो रहा है, सीधी सी बात है ना। पर जैन दर्शन के हिसाब से अगर मैं आपको देख रहा हूं तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये अपरोक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष वो है जिसमें इंद्रियां भी बीच में ना आती हो। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो कम से कम इंद्रियां बीच में आ रही हैं, आंख बीच में आई, दिमाग बीच में आया, तब मैं समझ पा रहा हूं। अगर आंख और दिमाग बीच में आया तो इसका मतलब कुछ बीच में मीडियम है। जिसमें कोई मीडियम ना हो वो है अपरोक्ष, यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। और डायरेक्ट नॉलेज के उन्होंने 3 रूप बताए हैं, ये वाले: अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। एक है अवधि ज्ञान, एक है मनः पर्याय ज्ञान, और तीसरा है केवल ज्ञान। जब कोई व्यक्ति उस रास्ते पर बढ़ता है, केवल ज्ञान के रास्ते पर, ये भारत के अधिकांश दर्शन मानते हैं, चार्वाक नहीं मानता, बाकी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष के रास्ते पर जब हम बढ़ते हैं, बहुत साधना करते हैं, तो मोक्ष मिलने से पहले छोटी छोटी सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा, अष्ट सिद्धि सुना होगा, नवनिधि एक शब्द सुना होगा। वो जो सिद्धियां हैं, सिद्धि का मतलब जब आप बहुत आगे के रास्ते पर जाते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। मसलन आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं, आपकी वो नब्ज को छूते हैं, सब समझ जाते हैं। अभी चमत्कार की बात नहीं है, इसका मतलब है कि वो पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। और जो आदमी रोज 1000 लोगों की नब्ज देखेगा, 10-20 साल होते होते उसको नब्ज को छूते ही अंदाजा लग जाता है कि इसके साथ ये चीजें हो रही होंगी, और वो बड़ा सटीक बता देते हैं। ये एक्सपर्टीज से पैदा होता है, विजडम जो आती है। पर जैसे चमत्कारों की बात कई लोग करते हैं, वो कितना प्रामाणिक है मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शन में इसको माना गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैन दर्शन क्या मानता है। चार्वाक छोड़ के लगभग सारे दर्शन इन बातों को मानते हैं भारत में। ये क्या है? अवधि ज्ञान का मतलब है, यहां अवधि का मतलब डिस्टेंस से है। जब ऐसा होने लगे कि आप बहुत दूर देश या दूर स्थान की चीजों को जान पा रहे हो। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको पता लग गया होगा ब्रेक में, क्योंकि आप गए होंगे वॉशरूम, तो आपने देख लिया होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो भी दीवार, जो लाइट की रेज है वहां से टकरा के आ गई, उसके बियॉन्ड आप नहीं देख पा रहे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि आज से 100 साल पहले यहां पर क्या था, आप नहीं बता पाएंगे। ये तो हिस्टोरिकल कोई सोर्स है आपके पास, तो आपने देख के बता दिया, वरना नहीं बता पाएंगे। पर यदि किसी व्यक्ति के जानने के प्रोसेस में टाइम और स्पेस की दीवारें टूट जाएं, वो यहां बैठकर बता सके कि इस समय अमेरिका के इस शहर के इस घर के अंदर ये हो रहा है,
जिसको मिस्टिकल लोग एस्ट्रल ट्रेवलिंग एक शब्द चलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये अवधि ज्ञान है, बहुत दूर, बहुत अलग टाइम की किसी चीज को जानना। जैसे कोई ये कहे कि भाई 1857 को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, अवधि ज्ञान से देखा है, मैं उस टाइम में पहुंच गया था, मैं उस स्पेस में पहुंच गया था, ये अवधि ज्ञान है। मनः पर्याय ज्ञान का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर प्रवेश करके पढ़ लेना कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम तो एम्पैथी जानते हैं थोड़ी बहुत, और एम्पैथी का मतलब थोड़ी क्षमताएं बढ़ाने से आप किसी के चेहरे के भाव से, बोलने के तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। पर वो तो अनुमान हम कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि एक लेवल साधुओं का, मुनियों का ऐसा आता है कि वो किसी भी व्यक्ति के मन में प्रवेश करके जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली जान सकते हैं। मैं इन दोनों बातों के बारे में ना समर्थन में कुछ कह रहा हूं ना विरोध में कुछ कह रहा हूं। विरोध में इसलिए कि मैं कौन होता विरोध करने वाला, समर्थन इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा देखा कभी नहीं अब तक, और जिन दो चार लोगों से मेरा पाला पड़ा, मैंने 4 सवाल पूछे, वो जवाब दे नहीं पाया। उसके बाद मैं जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जब मुझे मिला, तो विरोध करने का फर्क इसलिए मतलब नहीं क्योंकि क्या पता कुछ लोग ऐसे होते हो जो हम नहीं जानते। तीसरा है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आपको ध्यान होगा स्वपर्याय परपर्याय। एक वस्तु को जानने के लिए सभी वस्तुओं को जानना है, और सभी वस्तुओं को केवल वही जान सकता है जो केवल ही है। तो केवल ज्ञान का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को जानता हो, हर चीज को जानता हो, परमार्थ के स्तर पर जानता हो, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। और ये तीनों ज्ञान केवल उन व्यक्तियों के बस की बात है जो अध्यात्म के रास्ते पर या कैवल्य के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। जो आम लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि उसको हम बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। जो बाकी ज्ञान है वो सारा परोक्ष ज्ञान है, यानी कि इनडायरेक्ट नॉलेज है। तो जो इनडायरेक्ट नॉलेज है या परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं। एक कर देते हैं मति ज्ञान। मति क्या होता है? मति माने बुद्धि, माइंड। और एक होता है श्रुति ज्ञान या श्रुत ज्ञान। श्रुति क्या होता है? सुनना, कुछ सुनना। तो श्रुति ज्ञान का बेसिक मतलब वही है जिसको हमने भी कहा था शब्द प्रमाण, कि यदि कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहे तो मान लो उसको। जैन फिलॉसफी के हिसाब से जो जैन आगमों में बातें लिखी हैं वो श्रुति ज्ञान है, उसको मानना चाहिए। मति ज्ञान का मतलब है जैसे बुद्धि का इस्तेमाल हो। बुद्धि का इस्तेमाल हो तो उसके भी 2 ज्ञान हैं। उनमें से दूसरे का नाम है अनुमान। जैसे सुबह सुबह देखा पानी भरा हुआ है, आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि पानी भरा है, कुछ हुआ होगा, शाम तक तो नहीं था, इस समय बरसात हुई होगी, रात को हुई होगी, या यमुना की कोई पाइप टूट गई होगी। जो भी आप अनुमान करेंगे, लेकिन वो बुद्धि से ही करेंगे, तो मति ज्ञान में अनुमान आता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, जिसको हम बाकी दर्शनों के लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। यानी आम व्यक्ति के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। कौन सा प्रत्यक्ष? जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है। पर इनके यहां ये परोक्ष ज्ञान के एक भेद, मति ज्ञान का एक भेद सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष बनता है। कैसे होता है? बहुत आसान भाषा में तुम कहते हैं कि मैंने देखा, दिख गया, बात खत्म हो गई। भारत के दर्शन के कुछ लोगों ने कहा नहीं, इतना सिंपल नहीं है। न्याय दर्शन की कमांड इस पर बहुत ज्यादा है, बहुत शानदार न्याय दर्शन ने कहा। और जो मैंने कहा अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, वो न्याय दर्शन भी मानता है। वो उसको योगश प्रत्यक्ष नाम बोलता है कि योगियों को जो प्रत्यक्ष क्षमताएं पैदा होती हैं वो अलग किस्म की होती है। अब न्याय दर्शन ने कहा कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है निर्विकल्पक, एक सविकल्पक, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी किसी को देखते हैं, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए केवल कुछ दिखता है और अगले क्षण में समझ में आता है क्या है। तो पहले किसी चीज का दिखना और अगले ही क्षण में समझ में आना कि ये क्या है। तो जब तक कुछ है दिखा, इनडिटर्मिनेट है कि है पर तय नहीं हो पाया,
अगले क्षण बुद्धि ने तुरंत आपको जवाब दिया कि ये है, तो आप समझ गए कि वो ये चीज है। कभी कभी ये लंबा खिंच जाता है, जैसे शाम को गर्मियों में 8 बजे के आसपास जब अंधेरा और रोशनी दोनों होते हैं, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और आपके सामने एक काले रंग की रस्सी ऐसे गोल घूम के ऐसे मुद्रा में रखी हुई है किसी ने। अंधेरा इतना नहीं है कि आपको दिखाई नहीं, आप डांस करते करते निकल गए। रोशनी इतनी नहीं है कि उसका रस्सीपन दिख रहा है, कम रोशनी। ज्यादातर भ्रम आधी रोशनी आधी अंधेरे में होते हैं। भ्रम का एक टाइम होता है स्पेसिफिक, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इल्यूजन्स होते हैं किसी को भी। इतनी रोशनी है कि आपको आकृति सांप की दिख रही है, इतनी नहीं है कि उसका रस्सीपन उभर के दिख रहा हो। अंधेरा इतना नहीं है कि दिख ही नहीं रहा। भाई अमावस की रात में सांप भी यूं करता रहे, क्या फर्क पड़ेगा? आप गाना गाते हुए निकल जाएंगे सांप की क्या हो जाएगी? अपमान हो जाएगा सांप का कि मैं इतना फन फैला के बैठा था और देखा तक नहीं मुझे, क्योंकि नजर नहीं पड़ी आपकी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये है कि वो है, ये है कि वो है, ये है कि वो है। लंबे समय तक आप इनडिटर्मिनेट स्थिति में चल रहे हैं और फिर टॉर्च मारेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छा अच्छा रस्सी है, अब डिटर्मिनेट हुआ। तो जनरली ये होता है एक आध सेकंड के 100वें हिस्से में, कभी कभी लंबा खिंचता है। जैन ऋषियों ने कहा कि नहीं, इसकी 2 नहीं 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो किसी चीज को देखने के 4 लेवल्स होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या होती हैं? वो कहते हैं जो पहली स्थिति है उसका नाम है अवग्रह, दूसरी स्थिति का नाम है ईहा, तीसरी को बोलते हैं आवाय और चौथी को बोलते हैं धारणा। ये 4 स्टेजेस हैं। अवग्रह का मतलब वही है जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, यानी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। यानी कुछ सामने आया, अभी क्लियर नहीं कि क्या है, पर कुछ है। तो जब आप कुछ देखें और आपको सिर्फ इतना समझ में आए कि कुछ है, यहां तक जो प्रत्यक्ष हुआ उसका नाम है अवग्रह, आपको हुआ है। लेकिन अवग्रह के बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए कंडीशन है। इसे हम साइकोलॉजी में यूं समझते हैं, जैसे मैं अभी आप सबको देख पा रहा हूं, दरअसल मैं आप में से किसी को नहीं देख पा रहा हूं। ये दोनों बातें ठीक है। मुझे दिख रहा है कि करीब 100 लोग सामने बैठे हुए हैं और मैं आप में से एक के भी चेहरे को ध्यान से नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक को ध्यान से देखूंगा तो मेरा जो मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। मुझे तो केवल ये देखना है कि आप सब जनरली मुझे देख रहे हैं, स्पेसिफिकली देखने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ही आप में से मान लीजिए कोई हल्का सा हिला और मुझे हल्का सा एहसास हुआ कुछ हुआ है, अब अगर मैं हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देने लगूंगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा होता है। आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आसपास कई चीजें हो रही हैं, आपको हल्का हल्का परसेप्शन हो रहा है उसका, कुछ यहां पर हुआ कुछ वहां पर हुआ। अगर आप हर चीज को गौर से देखेंगे तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे मामलों में कुछ है के बाद आप इग्नोर कर देते हैं कि होगा भाड़ में जाए। कुछ मामलों में आप कहते हैं नहीं, ध्यान से देखने की जरूरत है। यदि कुछ है के बाद आपने ध्यान दिया ही नहीं, भाड़ में जाए, बात ही खत्म हो गई, अवग्रह हुआ, बात खत्म। लेकिन यदि आपका मन हुआ कि देखना चाहिए, ईहा का मतलब है इच्छा, ये इच्छा कि मैं ठीक से देखूं कि ये क्या है। अवग्रह के बाद ईहा होगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा। 99% केसेस में ईहा नहीं होती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। ईहा हुई तो आपने ध्यान से देखा, बुद्धि का इस्तेमाल किया। ये वही है जिसको न्याय दर्शन डिटर्मिनेट परसेप्शन या सविकल्पक प्रत्यक्ष कहता है। यानी अब बुद्धि ने आपको बता दिया कि ये पेन है, ये मोबाइल फोन है, ये दीवार है, ये घड़ी है, ये सड़क है। इस तरह से निश्चित रूप में जान लेना। फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आपने ध्यान से देखा और आपको पता लगा अरे यार धत, और आप वहां से दिमाग हटा के आगे बढ़ गए कि क्या देखा, क्या टाइम खराब कर दिया अपना। कुछ चीजों में आपका मन करता है कि इसको देख लिया, ठीक से ध्यान कर लेता हूं, और यदि वो उपयोगी है तो उसको अपने मन में ठीक से धारण करना।
ये प्रयास भी होता है। इसलिए कुछ है से अपने मन में धारण करने तक के प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं, और इन चारों को ये साम्य व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष प्रमाण जैन दर्शन में प्रत्यक्ष का हिस्सा ना होकर के परोक्ष ज्ञान का तरीका है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो केवल वो चीजें हैं जिसमें इंद्रियां भी बीच में नहीं आती हैं, बुद्धि भी बीच में नहीं आती, वो होता है। अब आएंगे उस सिद्धांत पर जो इनका ज्ञान मीमांसा का सबसे सुंदर सिद्धांत है, और पूरे जैन दर्शन का सबसे सुंदर सिद्धांत अगर कोई एक है तो वो स्यादवाद है। मैंने अक्सर इंटरव्यूज में देखा, जब मैं जैन बच्चों से कहता हूँ कि बताओ दोनों में अंतर, तो वो स्यादवाद भी वही बताते हैं, अनेकांतवाद भी वही बताते हैं, घुमा फिरा के ऐसे का वैसे, वैसे का ऐसे करके काम चलाते हैं। पर दोनों में अंतर है, ध्यान से देखना है। पहला अंतर तो ये है कि अनेकांतवाद मेटाफिजिक्स में है, स्यादवाद एपिस्टेमोलॉजी में है। इसका मतलब इसका संबंध ज्ञान से है, उसका संबंध वास्तविकता से है कि क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है, इसका नॉलेज कैसे होती है इस चीज के साथ है। फिर से वही हाथी आ गया है, फिर से वही 6 आदमी आ गए। ये 6 के 6 समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इन सब के साथ दिक्कत क्या हो रही है, इनका नॉलेज तो बहुत सीमित है। इनको लग रहा है कि इनकी नॉलेज पर्याप्त है और फाइनल है और एब्सोल्यूट है। और नॉलेज की दुनिया में क्या होता है कि हमें अपनी लिमिट्स का एहसास ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे अपना एक दोस्त हंसराज कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे एक मित्र, उस दिन पहले एक कविता उन्होंने भेजी मेरे पास 2 लाइन की। वो सुनते ही मुझे लगा कि स्यादवाद है इसके अंदर, तो है तो शेर किसी को तारीफ करने के लिए। वो किसी की तारीफ करते हुए उस शेर को पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर सा शेर उन्होंने पढ़ा। और शेर ये कहा, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। कितना सुंदर है। अरे घूर रहा है बेसिकली। क्या बोलते हैं इसको, स्टेयरिंग बोलते हैं। ईव टीजिंग तो इसके बाद का स्टेप है भाई, अभी तो। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। कितनी सुंदर बात है। हालांकि आंखें 2 ही होती हैं सबकी, उन्हीं से लोग देख ही लेते हैं, ऐसा क्या है। पर वो कवि कहना चाह रहे कि यार बहुत देखा, लेकिन उसके बाद जी भर के देख नहीं पाया, क्योंकि 2 आंखों से कोई कितना देख लेगा। शायद वो चाह रहे कि 6 आंखें और होती तो और बेहतर देख पाता। वो समझ नहीं पा रहा, देखने के प्रोसेस में आंखें उतनी ही चाहिए, बाकी तो दिमाग की भूमिका होती है। ये 6 के 6 लोग बेचारे वही कर रहे हैं। इनकी आंखें नहीं है वो वाली साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वाली आंखें नहीं है। हाथों से छू के जितना देखा जा सकता देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना देखा जा सकता था। इसलिए दांत क्या नजर आया इनको, भाला। टांग क्या नजर आई, खंबा। पूंछ नजर आई, रस्सी। सूंड नजर आई, अजगर। पेट नजर आया, दीवार। और कान नजर आया, पंखा। अब इनके पास क्या तरीका था, ये 3 तरीके से अपनी बात कह सकते थे, 3 स्टाइल में कह सकते हैं, तीनों स्टाइल आगे आएंगे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दावे किस भाषा में करते हैं, दरअसल स्यादवाद उसी के बारे में। जैसे इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, जैसे ये भाई साहब हैं सूंड वाले। ये 3 वाक्य बोल सकते हैं। पहला, अजगर ही है, गारंटी है मेरी। अब रोजमर्रा देखेंगे ऐसे बहुत लोग होते हैं, बात बात पे गारंटी देते हैं। अजगर ही है, मेरी गारंटी है। दूसरा बोल सकता है, अजगर है, ज्यादा ही नहीं लगा रहा, गारंटी वारंटी नहीं दे रहा, अजगर है। तीसरा, कायदे का इंसान होगा, पता क्या बोलेगा, भाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अजगर होना चाहिए, बाकी पता नहीं, दावा नहीं है, गारंटी नहीं है। ये बात केवल हाथी की नहीं है, ये बात केवल दर्शन की नहीं है, ये रोजमर्रा की बात है। जिस मामले में नहीं पता, बहुत ज्यादा हीरो क्यों बनना है भाई। और ऐसा हम अपने आसपास देखेंगे। अब तो इलेक्शन निपट गया, इलेक्शन से पहले आप देखते हो लोगों को, कौन जीतेगा, ये ही जीतेगा, ये जीतेगा, जीतना चाहिए। मेरे अनुमान से इनको जीत जाना चाहिए, गारंटी नहीं है, ये जीतेंगे, यही जीतेगा, लिखवा लो हमसे, लिखवा लो। 3 तरह के प्राणी मिलते हैं आपको, तो उन्हीं 3 तरह के प्राणियों के बारे में सिद्धांत है स्यादवाद। और स्यादवाद क्या कहना चाह रहा है, स्यादवाद कहना चाह रहा है कि भाई जो मूल शब्द है, पहले मैं समझा दूं, स्यात शब्द है, संस्कृत में एक धातु है अस।
अस धातु का विधिलिंग रूप में एक शब्द आता है स्यात्, और इसका मतलब होता है शायद। अस का मतलब होता है शायद, हो सकता है, प्रोबेबली। तो जो इसका लिटरल मतलब है वो तो यही है, प्रोबेबली की सेंस में, शायद की सेंस में। पर दरअसल जैन दार्शनिकों ने इस सेंस में इसको यूज किया नहीं है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और लोग मान बैठते हैं कि स्याद्वाद स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेहवाद है, या एग्नोस्टिसिज्म यानी कि अज्ञेयवाद है। एग्नोस्टिसिज्म अब थोड़ा समझेंगे, जो आप उससे पूछ रहे थे ना, यहां उसका जिक्र आएगा। पहले मैं थोड़ा बताता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर इन दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। स्यात् शब्द का मतलब भले ही ये हो, पर ये जो कहना चाह रहे हैं, इन्होंने जो इससे मतलब लिया, वो मतलब लिया सापेक्षतः, रिलेटिवली। रिलेटिवली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अफ्रीका का आदमी अगर भारत में आ जाए, कल्पना कीजिए अफ्रीका में एक आदमी भूमध्य रेखा के ऊपर ही रहता है, उसका घर उसके ऊपर ही, घर के अंदर से निकलती है भूमध्य रेखा, और वो आदमी अभ्यस्त है 55 डिग्री 60 डिग्री के लिए आराम से। टेम्परेचर कितना है? 56 है, फील्स लाइक 65 चल रहा है उसके यहाँ। और उसको अचानक मौका मिला जून में दिल्ली आने का, और वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला, पहला वाक्य क्या बोलेगा? क्या ठंडक है यार, मजा आ गया, यहाँ अच्छा मौसम है, हिल स्टेशन है, दिल्ली हिल स्टेशन है, यहाँ ठंडक रहती है। अब एक आदमी नॉर्वे से निकला, जहां जून का टेम्परेचर 9 और 6 डिग्री के बीच में रहता है, वो भी दिल्ली आ गया, वो भी निकला एयरपोर्ट से, साथ साथ निकले एक ही फ्लाइट से दोनों। इमेजिन कर लीजिए, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा भट्टी है कि शहर है, ये तो पूरा भट्टी के अंदर ही आ गया मैं तो। जबकि टेम्परेचर दिल्ली का जो भी है 45 मान लीजिए, वो तो ऑब्जेक्टिव बात है, वस्तुनिष्ठ है। आप टेम्परेचर नापने की कोई भी मशीन लगाएंगे 45 ही आएगा, अगर 45 है तो, वो ना 46 ना 44 होगा। पर उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी का परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो अपने अपने नजरिए से करते हैं। और ये नजरिया केवल नजरिया नहीं है, इसके पीछे हमारी कंडीशंस काम कर रही हैं, हमारे एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। हम कौन से स्थान पे हैं, कौन से टाइम में हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, वो डिपेंड कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि गर्मी है दिल्ली में और कहूं कि सर्दी है, दोनों बातें ठीक है। रिलेटिवली गर्मी है, अफ्रीका के रिलेशन में देखेंगे तो गर्मी है, सॉरी सर्दी है। यूरोप के रिलेशन में देखेंगे तो गर्मी है। तो दिल्ली में गर्मी है, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। किसी एक्स के रिलेटिवली दिल्ली में गर्मी है और वाई के रिलेटिवली दिल्ली में सर्दी है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कहता है कि दिल्ली में गर्मी है, ये अधूरी बात है, वो ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए जैन लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भाई जब भी आप कोई बात कहो ना, अपने वाक्य से पहले स्यात् लगा दो। स्यात् का मतलब सापेक्ष रूप में। रोजमर्रा की भाषा में कहें तो मेरे हिसाब से, मेरी राय में, टू द एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड, टू द एक्सटेंट आई नो, एज मच एज आई फील, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, ऐसे वाक्य शुरू करो। कोई आपसे पूछे भाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, दावा नहीं करना, कहना टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग दिस पार्टी विल विन, बट आई डोंट हैव एनी गारंटी, आई एम नॉट एन एनालिस्ट। जो मुझे फील हो रहा है बता रहा हूं, लेकिन वो सापेक्ष सी बात है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो जैन लोग कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं कि भाई हमारा ज्ञान सीमित है, असीमित ज्ञान केवल केवली का है, हम सबका सीमित है। अगर ज्ञान हमारा सीमित है तो हमारी भाषा में दिखना चाहिए कि ज्ञान सीमित है। सीमित ज्ञान के साथ असीमित ज्ञान का दावा करने वाली भाषा सूट नहीं करती है। इलेक्शन से पहले कोई भी कैसे दावा कर सकता है कि ये जीतेगा, ये जीतेगा? अनुमानित तो है ना भाई। और अनुमान जब भी करेंगे, अनुमान की भाषा में होना चाहिए कि मेरा अनुमान है कि ये जीतेंगे, मेरा अनुमान है कि बड़ी मेजोरिटी से जीतेंगे, बेशक ये बोल लीजिए। मेरा अनुमान है कि जीतेंगे, कम मेजोरिटी से जीतेंगे, कम गैप से जीतेंगे।
जो भी अनुमान करेंगे अनुमान की भाषा में करेंगे। और इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि जब भी कुछ कहो ये कहो कि मेरी राय में सापेक्ष रूप से मुझे लगता है, प्रतीत होता है, तब आप जो वाक्य कहेंगे वो प्रामाणिक होगा, झूठ नहीं होगा, बिना बात का दावा नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्यादवाद। अब स्यादवाद आगे थोड़ा समझेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि स्यादवाद दरअसल स्केप्टिसिज्म है। तो एक विचार होता है स्केप्टिसिज्म। आपने नाम तो सुना होगा इसका कि तुम स्केप्टिकल क्यों हो रहे हो, ये तो खूब चलता है भाषा में, है ना। एक विचार चलता है एग्नोस्टिसिज्म। कई लोग इनको गलती से एक ही मान लेते हैं। बहुत बारीक बारीक अंतर होता है इन चीजों में। स्केप्टिसिज्म को हिंदी में संदेहवाद, संशयवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, और बड़ा गहरा विचार है। इसका मतलब यह होता है कि आप जब भी किसी चीज के बारे में कहोगे ना, आपको उस पर डाउट रहना चाहिए, संदेह होना चाहिए। जैसे पश्चिम में 18वीं सेंचुरी में एक डेविड ह्यूम नाम के दार्शनिक हुए, बड़े अच्छे। वो सबसे बड़े स्केप्टिक फिलोसोफर माने जाते हैं। ग्रीक फिलोसफी में एक आदमी पायरो नाम का हुआ, PYRRHO, पायरो। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर के साथ वो भारत आया था। या तो वो यहां से स्यादवाद सीख के गया था, या यहां कुछ पट्टी पढ़ा के गया था। कुछ ना कुछ तो हुआ था उस समय, क्योंकि इस बात के प्रमाण ठीक ठाक मिलते हैं कि पायरो सिकंदर की सेना के साथ आया था। और पायरो वेस्टर्न फिलोसफी का पहला स्केप्टिक फिलोसफर है, संशयवादी है। वो तो बोलते कोई कुछ भी पूछे शुरू में शायद लगा के बोलो। कोई पूछे आपका नाम क्या है, बोलो शायद ये है। ऐसे इतना बोलता है, क्योंकि जो अनुभव के रास्ते में बढ़ते हैं, अनुभववाद के रास्ते बढ़ते हैं, वो सब मानते हैं कि दरअसल किसी भी चीज की गारंटी है ही नहीं। किस चीज की नहीं है गारंटी? जैसे इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप सच में क्लास में बैठे हैं इस समय। मैं जानता हूं वो बैठे हैं, मुझे पता है कि आप बैठे हैं, गारंटी नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आज से 2 दिन के बाद आप एक सपना देखें और सपने में क्लास के अंदर फिर बैठे हो, और आपको 100% वही फीलिंग होगी जो अभी हो रही है। डेसिमल में भी डिफरेंस नहीं होगा। और जब तक सपना नहीं टूटेगा तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि सपना चल रहा है। और अगर वो सपना हो सकता है तो ये भी हो सकता है। मैं जानता हूं कि नहीं है, भरोसा करेगा ना, मैं जानता हूं नहीं। लेकिन जब आप फिलोसफी में पढ़ते हैं, मेथोडोलॉजी में, आपको रेयरेस्ट कंडीशन पे ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि सपने में किसी को नहीं पता होता कि सपना चल रहा है। ये हो सकता है कि सपने में आप सोएं और सपने की नींद में दूसरा सपना आ जाए, ये हो सकता है। ऐसे केसेस हैं कि आप सपने में सोए, सपने में सपना देख रहे हैं। पर ऐसा केस नहीं मिलता कि किसी को सपने में ऑब्जेक्टिवली पता है कि वो सपना देख रहा है। कभी कभी डाउट होता है सपने में कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। सपने में चूटी काटते हैं, सपने का दर्द होता है, फिर कहते हैं नहीं नहीं सपना नहीं, रियलिटी है, ये सब सपने में चल रहा है। तो जब हम सपने में हैं, हम जान ही नहीं सकते कि सपना चल रहा है, तो कैसे दावा कर दें? कोई आपसे पूछे भैया जाग रहे हो, आप कहेंगे शायद। क्योंकि अगर मैं सपने में हूं तो मैं जान ही नहीं सकता कि सपने में हूं। क्या आप तो मुझसे सपने में ही पूछ रहे हो भाई, और मैं सपने में कह रहा हूं मैं जाग रहा हूं, कैसा गधापन हो जाएगा। शायद पायरो ऐसा खिसका हुआ आदमी था। ऐसे ह्यूम ने, ये लोग किस लेवल पे सोचते हैं, जैसे मैंने एक क्लास में डिस्कस किया था एक बार, जैसे हम बात करें कि क्या इस बोर्ड का रंग सफेद सच में है, या इस पेन का रंग क्या सच में काला है। इस बात का निश्चित उत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि प्रकाश की किरण इस पेन से टकरा के मेरी आंख में आई, आंख को जो इनपुट मिला वो दिमाग के पास गया, दिमाग ने जजमेंट दिया काला है। ये तो हम सब समझ रहे हैं, ऐसे ही होता है। इस बात की संभावना हो सकती है कि इस पेन से आने वाली प्रकाश की किरण में कोई डिस्टोर्शन हुआ हो। यह भी हो सकता है कि मेरे दिमाग ने उस इनपुट को पढ़ने में गलती कर दी हो, वरना कुछ लोग कलर ब्लाइंड क्यों होते? दुनिया में कुछ लोग कलर ब्लाइंड हैं और सबको पता नहीं है कि वो हैं। कुछ हम में से भी होंगे, नहीं पता होगा।
अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं कलर ब्लाइंड हूं या नहीं हूं, और ये भी हो सकता है कि कलर ब्लाइंड के जितने मतलब हम जानते हो उससे ज्यादा होते हों, अब तक स्टडी ना हुए हों। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कलर्स उतने नहीं देख पाते जितने हम देख पाते हैं। मैंने सुना है कि गाय को घास काली दिखती है, हम हरी घास कर रहे हैं। क्या पता घास रंगहीन हो। गाय के देखने के प्रोसेस हमारे देखने के प्रोसेस में डिस्टोर्शंस ऐसे होते हो कि हमें हरी दिखती है, उसको काली दिखती है। जब आप फिलोसफी में डीप जाना शुरू करते हैं तो आपको मानना पड़ता है कि हम किसी भी चीज की गारंटी दे नहीं सकते। और जो फिलोसफर कहे कि भैया कुछ भी निश्चित नहीं है, हर चीज पे डाउट करना पड़ेगा, वो होता है संदेहवादी। स्यादवाद संदेहवाद नहीं है। स्यादवाद सिर्फ इतना कह रहा है कि आप जो कह रहे हो ठीक है। जैसे हाथी वाली बात है ना, अगर वो ये कहता कि जो मैंने छुआ है वो मोटी रस्सी के समान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। मोटी रस्सी है इसमें गलती है, रस्सी ही है इसमें और बड़ी गलती हो रही है। रस्सी जैसा महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये कुछ रस्सी जैसी चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए स्यादवाद सिर्फ इतना कह रहे कि जितना जान पा रहे हो उतना कहो, सापेक्षता की भाषा में कहो। वो ये नहीं कह रहा कि जानना संभव नहीं है या संदेह हमेशा होगा। अज्ञेयवाद और दो कदम आगे है। संदेहवाद तो कह रहा है कि डाउट होता है, अज्ञेयवाद कहता है जान ही नहीं सकता, कितना भी जोर लगा लो जानना संभव ही नहीं है। ग्रीक फिलोसफी में जॉर्जियस नाम का आदमी हुआ, आधुनिक काल में जर्मनी में 18वीं सेंचुरी में कांट बड़ा भारी दार्शनिक माना जाता है पश्चिम का, वो हुआ। ये दोनों एग्नोस्टिक लोग हैं। एग्नोस्टिक के भी दो मतलब कांट ने बताए। एक, ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते, इसलिए जो कहता है ईश्वर है और जो कहता है नहीं है, दोनों गप मार रहे हैं। दोनों की गप्पें अलग अलग हैं। दरअसल ना ये जान सकता है ना वो जान सकता है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है या मैं जानता हूं कि ईश्वर है, आप उनको बोलना ज की जगह म कर दो। मैं मानता हूं कि ईश्वर है, मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, ये ठीक बात है। जानने की बात मत करो, दरअसल तुम नहीं जानते, गप्पे मत मारो, बेकार की बातें मत करो। ये कांट कह रहे। और जब कांट से पूछा कि भाई आत्मा के बारे में, बोले सेम बात है, कोई जान ही नहीं सकता आत्मा को, कितना भी दावा लगा ले। तो मैं मानता हूं कि आत्मा है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आत्मा नहीं है, ठीक है। बुद्ध मानते हैं कि आत्मा नहीं है, परफेक्ट। जैन लोग मानते हैं कि आत्मा है, परफेक्ट है। जानते हैं में दिक्कत है, दावा करने में दिक्कत है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी जो आपका सवाल था, कांट ने यही कहा, ब्रह्मांड की कोई सीमा है या नहीं हम जान ही नहीं सकते। जब जान ही नहीं सकते तो दावा क्या करना। ब्रह्मांड असीम है, मुझे क्या पता, मैं क्या वहां तक गया हूं। अभी 10 दिन पहले एक लेटेस्ट जो चित्र आए हैं हमारे जो खगोलीय दूरबीन से, जो लेटेस्ट आकाशगंगा देखी गई है, उस आकाशगंगा तक पहुंचने में शायद कुछ करोड़ लाइट ईयर्स लगेंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है प्रकाश। उस प्रकाश को वहां पहुंचने में कई करोड़ प्रकाश वर्ष लगेंगे। प्रकाश वर्ष का मतलब है 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है, उस गति से कई करोड़ों सालों में जाके लाइट वहां पहुंचेगी। इतना दूर तक हमारी दूरबीन देख चुकी है। और ये जितने दार्शनिक, जितने धार्मिक लोग दावे ठोक रहे हैं, वो सारे के सारे पृथ्वी को केंद्र में रख के बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव इतना ही हम सबका, छोटा सा अनुभव का संसार, ले दे के 70,000 साल की यात्रा पूरी, जितना समझ में आया उसी के बेस पे हमने धारणाएं बना ली अपनी अपनी, जो कि लाजमी है, ऐसी बनती है धारणाएं। अज्ञेयवाद कहता है जान ही नहीं सकते, ब्रह्मांड कितना बड़ा है जान ही नहीं सकते भैया। तो दावा मत करो ब्रह्मांड सीमित है, नहीं पता, असीमित है, नहीं पता। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड सीमित है, हाँ मानो। मैं मानता हूं कि सीमित नहीं है, मानो, जो मानना मानो। बस ये मत कहना कि जानता हूं। मानता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कांट से किसी ने पूछा कि पेन को जान सकते हो? छोड़ो भगवान, आत्मा, संसार छोड़ो, पेन बताओ। बोले नहीं, इसको भी नहीं जान सकता, क्योंकि जो इनपुट बाहर से आया
जैसे ही मेरी आंखों में आया वो चेंज होके दिमाग तक पहुंचा। मेरी आंखें न्यूट्रल तरीके से इनपुट को पहुंचा रही हैं या नहीं, ये जानने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इम्पॉसिबल है कि मैं जान लूं। वो स्पेस टाइम की डेफिनेशन इस तरह से देता है कि स्पेस और टाइम के चश्मों से हम चीजों को देखते हैं। फिर दिमाग के पास जाता है, वहां कोटियां हैं, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो उसको फिक्स करती हैं। वो कह रहे हैं कि ये पेन अपने मूल रूप में जो है वो न्यूमिना है, और ये पेन जैसा मुझे दिखता है वो फिनोमिना है। क्योंकि हम सबकी आंखें एक जैसी, हम सबको एक जैसा दिख रहा है। हम सबको एक जैसा दिख रहा है, इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि हम सबको एक जैसा दिख रहा है। इससे यह साबित नहीं हुआ कि दरअसल बाहर पेन वैसा ही है। अपने आप में वस्तु कैसी है दुनिया में कोई नहीं जान सकता, वो न्यूमिना है, एग्नोस्टिसिज्म की रेंज में है। हाँ, हम सबको दिखती कैसी है वो हम जान भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और साइंस जो है पूरी की पूरी वो उसी फिनोमिना की साइंस है। हम सबको जैसा परसीव हुआ उस पे साइंस के नियम अप्लाई हो रहे हैं, न कि उस चीज पे जैसी वो मूल रूप में है। सिंपल सवाल, घास हरी है कि काली है, हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन इनपुट के लेवल पे हो चुका है उसके। अब ये ठीक है कि आजकल हम कहते हैं कि रंग केवल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, वो एक अलग बात है। पर अगर आप रंग को एक वास्तविकता मानना चाहेंगे तो ये जानना हमारी इंद्रियों से परे की बात है। क्या स्यादवाद एग्नोस्टिसिज्म की बात कर रहा है? एकदम नहीं कर रहा है। स्यादवाद, जो आदमी केवली को मानता हो, केवल ज्ञान को मानता हो, वो स्यादवाद कैसे मानेगा? केवल ज्ञान का मतलब जो ब्रह्मांड में सब कुछ जानता है, जो 3 प्रमाण बता रहा है, जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष बता रहा है, अनुमान बता रहा है, शब्द प्रमाण बता रहा है, वो कैसे कहेगा कि जान नहीं सकते हैं? वो जानने के तरीके बता रहे हैं सारा का सारा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति कहता है कि स्यादवाद अज्ञेयवाद है वो मूर्ख आदमी है। जो कहता है स्यादवाद संदेहवाद है वो भी मूर्ख व्यक्ति है। स्यादवाद केवल और केवल अगर कुछ है तो सापेक्षवाद यानी कि रिलेटिविज्म है। और रिलेटिविज्म आते ही लोग पूछते हैं क्या ये आइंस्टीन के रिलेटिविज्म से कुछ मेल खाता है? हाँ, मेल खाता है, काफी हद तक खाता है, पूरा नहीं खाता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए, जिनको मैं अगर आज की भाषा में कहूं, हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है हमारे सिचुएशंस के हिसाब से। यही कहा उन्होंने। सिंपल एग्जांपल, एक सवाल जो मुझे बड़ा परेशान करता था, बाद में आइंस्टीन की उसमें मुझे उसका उत्तर मिल पाया। मैं 10 साल परेशान रहा इस प्रश्न को लेकर, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं था कि इसका आंसर कहां मिलेगा। फाइनली मुझे मिला आइंस्टीन में। मेरा सवाल ये था, मेरे साइंस से कुछ विद्वान मित्र हैं, उनसे मैंने सबसे पूछा, सब घुमा घुमा के बात करने लगे, सही आंसर कोई नहीं दे रहा था। मैंने कहा मैं कार के अंदर बैठा हूं, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं कार से सीट पे बैठा हूं तो सीट से कनेक्शन मेरा है, सीट कार के चेसिस से कनेक्टेड है, चेसिस कनेक्टेड है पहियों से, पहिए चल रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि पहियों की मूवमेंट, चेसिस, सीट, और क्योंकि मैं सीट पे बैठा हूं मेरी मूवमेंट इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। मेरे हाथ में बॉल है तो बॉल भी साथ साथ चल रही है। लेकिन अगर मैंने बॉल हवा में उछाली कार के अंदर, चलती हुई कार में, कार की स्पीड मान लीजिए 60 है, 70 कुछ भी है, अब जब बॉल उछाली तो उस समय बॉल का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। तब तो बॉल को पीछे जाना चाहिए ऐसे करके, अगर कार आगे जा रही है तो। लेकिन मैंने कितनी बार बॉल उछाली, बॉल वहीं के वहीं हाथ में आती है, बॉल भी आगे चल रही है, जबकि बॉल को उस समय आगे धकेलने वाली कोई शक्ति मुझे समझ ही नहीं आ रही, किस शक्ति से धकेल रहे हैं। बहरहाल आइंस्टीन ने रिलेटिविज्म में इसका जवाब दिया हुआ है। फिर उसने कहा कि एक एग्जांपल लेके देखो कि आप एक ट्रेन में ट्रेवल करें, मान लीजिए ट्रेन जा रही है एक्स से वाई की तरफ 100 की स्पीड पे। अब 4 ऑब्जर्वेशंस देखिए। एक दूसरा व्यक्ति दूसरी ट्रेन में 7 की पटरी पे उसी स्पीड से उसी साइड में जा रहा है 100 की स्पीड पे ही। आप इस ट्रेन से उस ट्रेन में देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? स्टेबल है एकदम, कोई मूवमेंट ही नहीं है। वहां एक आदमी है, आप टॉर्च मार रहे हैं, वो भी टॉर्च मार रहा है, कई लोग ताश भी खेल लेते हैं आपस में अगर इतना गैप हो, बीच में खंबा भी है तो ध्यान रखना। लेकिन कोई चाहे, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 2 इक्वल स्पीड पे चलने वाली चीजें एक दूसरे की सापेक्षता में स्टेबल है। अब 100 की स्पीड है, आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं,
अब जो ट्रेन आपसे आगे निकलेगी वो 40 पे आगे निकलेगी, धीरे धीरे आगे निकलेगी। आप आराम से लोग से बातें कर सकते हैं, हेलो हेलो कर सकते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 100 की स्पीड में साथ में 120 वाला आ गया तो केवल 20 के अंतर से आगे निकल रहा है और स्लो निकल रहा है आगे। आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके लिए ट्रेन कैसे दौड़ 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 करते निकलती है ऐसा करके, आप तो फील भी नहीं कर पा रहे। और 5वीं स्थिति, आप 100 की स्पीड पे ऐसे जा रहे हैं, यहां से एक ट्रेन 100 की स्पीड पे ऐसे आ रही है। अब दोनों ट्रेन से बैठे व्यक्तियों की नजर में दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 200 हो गई, जबकि स्पीड 100 ही है। किसी को 0 लग रही है, किसी को 20 लगी, किसी को 40 लगी, किसी को 100, किसी को 200 लगी। इसका मतलब हम किस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन की सापेक्षता में हमारी ऑब्जर्वेशन चेंज होती है। उसने ये जरूर कहा कि कुछ चीजें सापेक्ष नहीं है, जैसे लाइट की स्पीड के लिए उसने कहा लाइट की स्पीड किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए ब्रह्मांड में, चाहे चलती ट्रेन पे देख लो, चाहे कहीं देख लो, वो स्टेबल रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज की बात आइंस्टीन ने की। आइंस्टीन का रिलेटिविज्म साइंस बैक्ड रिलेटिविज्म है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिलेटिविज्म है। लेकिन फिलोसॉफिकल लेवल पर रिलेटिविज्म जैनों का भी कुछ कुछ वैसा ही है। वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज को देखने का, समझने का नजरिया हमारा चेंज हो जाता है। और जो बात फिलोसफी के स्तर पर जैन दर्शन ने कही और भी कुछ लोगों ने कही, वो बात आइंस्टीन ने एक फिजिक्स के सिद्धांत के रूप में कही आगे चलकर। तो एक लिंक तो बनता ही बनता है। अब उन्होंने इसको समझाने के लिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि 3 तरह से ये बात कही जा सकती है कि होगा ही होगा, होगा, हो सकता है। इन 3 बातों को समझाने के लिए जैन दर्शन ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। सत एव, सत्य ही है, एव का मतलब ही है। सत कि सत्य है, स्यात् सत्य कि सापेक्ष रूप में सत्य है। कि 3 तरह की बातें हैं। एक है सत एव, सच ही है, एक है सत्य यानी कि सच है, और एक स्यात् सत्य, सापेक्ष रूप में सच ये है। इति यानी कि ये 3 है। त्रिधार्थो, ये 3 अर्थ हैं मियेत। इन तीनों के नाम बताए हैं। इन तीनों कैसे जानते हैं? सत एव को बोलते हैं दुर्नीति, सत को बोलते हैं नए, और स्यात् सत को बोलते हैं प्रमाण। अगर आप बोलेंगे दावे के साथ, वो जैन फिलोसफी में दुर्नीति या दुर्नय कहते हैं। 3 तरह की जजमेंट्स हैं, ये जजमेंट्स हैं 3 तरह के, और उनके स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप ही लगा के बोल रहे कि ऐसा ही है, तो आप दुर्नय या दुर्नीति के लेवल पर हैं। अगर आप केवल एक पक्ष बता रहे हैं, ना जोर दे रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि शायद होगा, तो ये नय है। और नय का मतलब है एक देश विशिष्टो अर्थो नयस्य विषयो मत, कि एक पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं, बस आप ये बता नहीं रहे कि मेरा पर्सपेक्टिव मात्र है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप एक पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। सबसे प्रामाणिक बात वो व्यक्ति करता है जो स्यात् सत कहता है। और स्यात् सत का मतलब सापेक्ष रूप में मैं ऐसा मानता हूं, मेरी राय ये है। और स्याद्वाद का सार इतना ही है कि क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, तो हमें अपने ज्ञान के